आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द एनिग्मा ऑफ टैरो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले तो सॉरी कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला। एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में कि उधेड़बुन में इतनी बिजी थी कि मुझे मौका नहीं लगा। तो आज भी मैंने स्पेशल टाइम निकाला। मैं कहा नहीं, आई नीड टू डू दिस टुडे, अदरवाइज इट वॉन्ट हैपन। तो सो हेयर आई एम एंड वेलकम टू द एनिग्मा ऑफ टैरो। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हेल्थ पर, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लोग बहुत कुछ झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हेल्थ से रिलेटेड भी मुझसे बहुत लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं जो है अब आज हेल्थ से रिलेटेड ही सवाल का जवाब दूंगी और हेल्थ से रिलेटेड ही मैं आज की रीडिंग रखूंगी। तो आज की हमारी रीडिंग है कि कोविड के टाइम पे आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले अगले 2-3 महीने में। तो हमारे पास 3 पाइल्स है जिसमें से आप चुन सकते हैं। सो यू हैव गॉट ब्लू वन, यू गॉट द ग्रीन वन एंड यू गॉट द रेड वन। तो आप अपना ध्यान लगाइए, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, उनके बारे में सोचिए और एक पाइल को चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दे रखी हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि टैरो रीडिंग किसी भी हेल्थ सपोर्ट का या डॉक्टर के सपोर्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जस्ट टेक इट फॉर गाइडेंस। ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए है। ज़्यादा परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना ध्यान रखें, आपके डॉक्टर ने जो आपको कहा है वो फॉलो करें। डॉक्टर के पास आप नहीं गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान करे आगे भी आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। पर हमारा फोकस रहेगा आज के टाइम पे हेल्थ का। तो आप तीनों में से एक पाइल जो भी आप चुनना चाहते हैं चुन लीजिए एंड आई विल सी यू इन योर पाइल्स। ओके, पाइल 1। तो ये आप लोगों की रीडिंग है जिन्होंने भी ये ब्लू रिंग चुना है। तो ये कार्ड मैं एंड में खोलूँगी। इस कार्ड से मैं आपकी जो ओवरऑल हेल्थ आने वाले 2-3 महीनों में वो कैसी रहेगी वो मैं बताऊंगी। इस वाले कार्ड से कोविड से रिलेटेड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो मैं बताऊंगी आने वाले अगले 2-3 महीनों में। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये मैं बताऊंगी एंड में कि आपको कब तक सतर्क रहने की ज़रूरत है इन रिलेशन टू कोविड। ओके, तो आपका आया है द एम्परर निकल के। तो मैं ऐसा देख सकती हूँ कि हो सकता है या तो आपको कोई इंजरी लगी है या फिर ऐसा हो सकता है कि इंजरी लग सकती है या कोई पास्ट की इंजरी है उस पर दोबारा चोट लग सकती है। वो मुझे अगले 2-3 महीने में ये सारी चीज़ें ऐसे होते हुए दिख रही है। आपको मसल पेन भी हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने हाथों को और अपने चेहरे को बचा कर रखने की कि उधर कोई चोट ना पड़े या कुछ और अगर किसी को कोई इशू है हेल्थ का तो हो सकता है कोई स्ट्रोक्स वगैरह भी हो सकता है, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि इसने तो ये बोल दिया, अरे ये तो मुझे है भी नहीं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स, इट्स अ जनरल रीडिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो लोग हैं वो एरीज या फिर सेजिटेरियस या फिर लियो, ये 3 राशियों के होने के आप लोगों के काफ़ी चांसेस है। और अगर आप नहीं हैं और आपके घर में या आपकी फैमिली या फ्रेंड में ऐसा कोई है तो मे बी दैट्स अ मैसेज कि उन्हें भी थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया ओवरऑल इशू जो रहेंगे आने वाले अगले 2-3 महीने में। अब एग्जैक्ट स्पेसिफिक कोविड से रिलेटेड कैसी आपकी जो है हेल्थ इशू रहेंगे। तो आप लोगों के लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगेन मुझे इंजरी होते हुए दिख रही है या इंजरी कोई पुरानी है, उसी जगह पे दोबारा चोट लग सकती है, वही पुराना दर्द फिर से उभर के आ सकता है। आप लोगों को रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अब रेस्ट जो है ना वो फिज़िकली नहीं है, खाली मेंटल भी। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों का दिमाग ऐसे यूँ जैसे कहते हैं ऐसे गोल गोल घूमे जा रहा है। तो वो आप लोग अपना ध्यान रखें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपना इम्यून सिस्टम लो मत कर लीजिएगा, वरना उससे फिर आपके जो है कोविड से रिलेशन में बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। या ऑलरेडी आप पास में बीमार हो चुके हैं तो फिर हो सकता है सिचुएशन दोबारा से वैसी हो जाए। तो हमें ओवर थिंकिंग जो है कम करनी है। एक्सरसाइज कीजिए, डाइट कीजिए, पर इन अ लिमिट।
ये नहीं है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कर ही चले जा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं तो लिए ही चले जा रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे जो है आपका इतना कोई कुछ बहुत बुरा या ऐसा कोई परेशान करने वाला नहीं दिख रहा। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि हेल्थ मतलब थोड़ी ऊपर नीचे तो सबकी जाती ही है, ऐसा पर कोई बहुत मेजर फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, वरना आपकी इम्यूनिटी पावर लो हो जा सकती है, और फिर अगर इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है तो फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो ही जाती है। तो अब देखते हैं आप लोगों को कब कोविड से रिलेशन में कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आपका कार्ड आया है कार्डिनल मून। तो कौन कौन से महीने आप पर भारी हो सकते हैं? आप पर भारी हो सकता है अप्रैल का टाइम, जो कि जा चुका है। तो हो सकता है अप्रैल आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा हो, बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए भी नहीं, जनरल रीडिंग है पर रहा हो। आने वाला कौन सा टाइम है जो आपको अपना ध्यान रखना है जिन मंथ्स में, वो है जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर। दीज मंथ्स कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कोई रेमेडी का सोच रहे हैं तो ट्यूसडे को किसी भी लाल चीज़ का डोनेशन आप कर सकते हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति को, या मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जिस भी आप धर्म को मानते हैं उससे रिलेशन में। या फिर अगर किसी नॉर्मल गरीब इंसान को कुछ रेड कलर का दे सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। सो थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, पाइल 2 जिन लोगों ने भी ग्रीन रिंग चुना है, ये उनकी रीडिंग है और 3 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है, मैं ओवरऑल हेल्थ बताने जा रही हूँ आपके अगले 2-3 महीने में कैसे रहेगी। टाइमलेस रीडिंग है, आपसे 1 साल बाद भी देख रहे हैं तो आप इसे काउंट कर सकते हैं आने वाले अगले 2-3 महीने के लिए। ओके, आपकी हेल्थ स्पेसिफिकली कोविड रिलेटेड अगले 2-3 महीने में कैसी रहेगी। और ये थर्ड कार्ड है कि आपको कब तक जो है केयरफुल रहना है, स्पेशली रिलेटेड टू द कोविड थिंग जो अभी चल रही है, जिसकी वजह से सारी दुनिया परेशान है। ओके, आपका कार्ड निकल के आया है नंबर 16, लाइफ एक्सपीरियंस। मुझे लग रहा है, पहले मैं बता दूं, बहुत अच्छा कार्ड नहीं है ये। आई डोंट वांट टू स्केयर यू, अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग। तो सडनली ही चीज़ें होंगी लाइफ में, एकदम से ही सिम्टम्स आ जाएंगे किसी भी चीज़ के, एकदम से बीमार हो जाओगे, एकदम से ही ठीक हो जाओगे, लगेगा ठीक हो गए, फिर अगले दिन फिर बीमार हो जाओगे। वो एकदम से इन्फेक्शन लग जाएगी, जाते जाते एकदम से ही चोट लग जाएगी, तो या एकदम से ही माइग्रेन हो जाएगा, एकदम से ही बीपी से कोई रिलेटेड हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। और औरतों को खासकर गायने रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो इमोशनली तो परेशानियाँ मुझे दिख ही रही हैं, और आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एज आई सेड कि एकदम सही होगा जो भी होगा, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअली होगा। तो वो चीज़ है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अगले 2-3 महीने। अपना ध्यान रखें, जितना हो सके रिलैक्स करें, किसी भी चीज़ को ओवरडू ना करें, चाहे वो थिंकिंग हो, चाहे वो ये ना हो कि आप जी बीमार, मतलब कहते हैं ना जैसे कि अगर कोई ध्यान रख रहे हैं किसी चीज़ का कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है तो कर ही जा रहे हैं, तो ओवरडू ना करें किसी चीज़ को। पर चीज़ें एकदम से सडनली मुझे लाइफ में होती हुई दिख रही हैं जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा। तो लेट्स सी एग्जैक्टली कोविड रिलेटेड कैसी रहेगी चीज़ें। सो ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो मैं ये कहूँगी कि फ़िलहाल हो सकता है फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों, फैमिली को लेके परेशानियाँ चल रही हो अभी, या कि हम बीमार हो गए तो फैमिली परेशान हो गई, फैमिली में कोई हो गया, या एक बंदा होता है बीमार फिर दूसरा ठीक हो जाता है, एंड चलता रहता है एक ये जो पहिया है। तो वो एक चीज़ हो सकता है कि हो। यदि आप बीमार हैं तो आपके सही होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं धीरे धीरे, और अगर आप सही हैं तो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आप ध्यान ना रखें तो आप बीमार हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू टेक केयर अबाउट, यू नीड टू स्लो डाउन। सारा टाइम यही है कि भागते मत रहिए, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी फटीग होगा, उससे भी बीमारी हो सकती है। यूनिवर्स इज सेंडिंग यू द मैसेज टू स्लो डाउन, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। और ध्यान रखें अपना। कार्ड्स अभी आपके इतने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे, तो इसलिए आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यस, कब तक ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो 26 मई का टाइम है, 26 मई 2021 का, तब तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फुल मून एक्लिप्स आया है, ये टाइम आप पर भारी हो सकता है, खासकर ट्यूसडे एंड थर्सडे।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्यूसडे को किसी भी रेड चीज़ का डोनेशन दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को, या आप जो भी रिलीजन को मानते हैं वहाँ जाके अपने इंस्टीट्यूशन में, या थर्सडे को कोई येलो चीज़ का अगेन किसी गरीब इंसान को कुछ दे सकते हैं, या फिर अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाकर दे सकते हैं। तो आई विश यू गुड लक। एंड एक ही चीज़ है कि दिस इज़ नॉट सब्सटीट्यूट फॉर एनी मेडिकल एडवाइस, बट यू टेक केयर एंड जस्ट टेक इट एज अ गाइडेंस एंड गुड लक। ओके, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये रेड रिंग चुना है, ये आप लोगों की रीडिंग है। 3 कार्ड्स है आपके सामने। ये कार्ड है कि मैं बताऊंगी एंड में कि आपको कब तक कोविड से रिलेटेड सतर्क रहने की ज़रूरत है, कौन सा टाइम आप पर भारी हो सकता है। ये कार्ड है एग्जैक्टली अगले 2-3 महीने कोविड से रिलेटेड आपकी कैसी सिचुएशन रहेगी, और ये ओवरऑल हेल्थ का है। जो फर्स्ट कार्ड है, अगले 2-3 महीने कैसी रहेगी ओवरऑल हेल्थ। ओके, सो देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड है। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ एयर। ओके, तो आप लोगों का आया है 8 ऑफ एयर। तो मुझे लगता है आप ओवरऑल जो है आने वाले अगले 2-3 महीने में मेंटल हेल्थ इशू रहेंगे, परेशान रहेंगे, चीज़ों को सोचते रहेंगे, सो नहीं पाएंगे, और इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी इम्यूनिटी पे पड़ेगा। तो उससे हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई लंग्स से रिलेटेड या कोई ब्लड से रिलेटेड। तो थोड़ा आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है इमोशनली, क्योंकि आपका जो सारा खेल है वो माइंड से ही मुझे चलता दिख रहा है। तो उसके लिए आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, सो कोविड रिलेटेड आया है आपका टेम्परेंस। तो मैं कहूँगी जितना हो सके योगा कीजिए, जितना कर सकते हैं, मतलब डोंट ओवर डू इट कि सारा दिन ही कर रहे हैं, पर अगर कर सकते हैं थोड़ा टाइम निकाल के तो करें। थोड़ा सा वेट इश्यूज़ हो सकते हैं या शाइटिका वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेन जो इशू मुझे दिख रहा है वो इन्फेक्शन या फीवर का दिख रहा है। तो आपको कोई इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने के चांसेस है, तो यू नीड टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी। और आप जो है मुझे लगता है फीवर वगैरह भी हो सकता है, इसलिए अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अगर मैं इससे रिलेट करके देखूं कि ओवर थिंकिंग ना करें, अच्छी नींद लें, अपना ध्यान रखें और बचिए जितना हो सकता है इन्फेक्शन से। तो कौन सा टाइम है जो आपके लिए भारी रहेगा, लेट्स सी। ओके, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम तक सतर्क रहने की ज़रूरत है, 4 नवंबर 2021 तक। ये टाइम आप लोगों के लिए, इतना लंबा टाइम जो है मुश्किल हो सकता है, तो अपना ध्यान रखें। परेशानियाँ आ जा सकती है और मोस्टली जो भी चीज़ें होंगी मुझे लगता है वो इमोशनली आप पर ज़्यादा वो करेंगी। अगर आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनी तो आप पर मेंटल इफेक्ट पड़ गया या कुछ और, तो अपनी मेंटल हेल्थ का आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो अगेन, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी मेडिकल गाइडेंस का, इट जस्ट अ जनरल रीडिंग, टेक इट एज अ गाइडेंस। और ऐसा भी नहीं है कि आप घबरा जाए, इसने कहा था तो ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट बी पॉजिटिव एंड आई विश यू गुड लक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।